हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे नए व्लॉग में। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बड़ा ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं इस व्लॉग में आपके साथ थोड़े से कुकिंग सीक्रेट शेयर करूंगी, थोड़े से मेरे वेस्ट मटेरियल से बनाए गए DIYs आपके साथ शेयर करूंगी और भी बहुत कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो रोज की तरह दिन की शुरुआत होती है यहाँ पे एक गिलास गर्म पानी से और पानी के साथ ही मैंने दूसरे गैस पे अपने लिए चाय भी रख दी थी। तो जब तक मैंने पानी पी के ब्रश किया तब तक मेरी चाय भी तैयार हो चुकी है। क्योंकि हम पीते हैं गुड़ वाली चाय, तो चाय तो पूरी बन चुकी है, लेकिन मैंने इसमें मीठा कुछ भी ऐड नहीं किया। गैस को करेंगे बंद और उसमें मैंने 2 चम्मच गुड़ ऐड किया है, उसको अच्छे से मिला लिया है और ये हमारी गुड़ वाली चाय बन के तैयार है। तो अगर आप भी शक्कर नहीं खा सकते और फीकी चाय आपको पसंद नहीं है तो ये चाय डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं, आपको अच्छी लगेगी। चाय पी के फिर जाने वाले हैं हम मॉर्निंग वॉक के लिए। लेकिन मॉर्निंग वॉक से जाने से पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज सोफे के कवर्स निकालने हैं धोने के लिए। कुशन कवर भी साथ में धोने में डाल दिए हैं। और ये देखिए, टीवी के नीचे की टेबल बहुत दिनों से सफाई नहीं की थी यहाँ पे, तो यहाँ की मैट भी मैंने निकाल ली है। क्योंकि आज अगर टाइम मिले ना तो मैंने सोचा है कि वैक्यूम क्लीनर निकालूंगी और ये सारी मैट्स और सोफे है ना उसको मैं साफ करने वाली हूँ। लेकिन देखते हैं टाइम के हिसाब से होगा, नहीं तो फिर ऐसे ही झटक के वापस रख दूंगी। तो मैंने ये सारे सोफे के कवर, कुशन कवर को मशीन में डाल दिया है धोने के लिए और अब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगी। तो जब मैं वापस आऊंगी ना तो ये सोफे के कवर, कुशन कवर धो के रेडी मिलेंगे, तो सीधा सुखा दूंगी। तब तक मेरे यहाँ पे जहाँ कपड़े डालती हूँ ना वहाँ पे धूप भी आ जाएगी। उसके बाद हम चले जाते हैं गार्डन में मॉर्निंग वॉक के लिए और वहीं से रिटर्न में आते हुए हम दूध लेके आते हैं। तो घर पे आते ही सबसे पहले मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा, क्योंकि आजकल बच्चों के एग्जाम चल रहे तो टिफिन बनाना नहीं होता, इसलिए सुबह में मेरे को थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये सारी बॉटल्स मैंने साथ ही साथ क्लीन कर दी, क्योंकि दूध गर्म रखा है तो थोड़ा ध्यान तो रखना ही पड़ता है। तो किचन में ही इधर उधर का काम मैं निकाल लेती हूँ। तो आज मैंने ये सारी बॉटल्स निकाली, क्योंकि अभी गर्मियां आ गई है तो बॉटल्स का यूज ज्यादा हो रहा है। तो सब की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ली। मैंने इन बॉटल्स को धोने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी लिया, उसके अंदर 1 चम्मच सोडा डाला और थोड़ा सा लिक्विड सोप डाल दिया और उसको बॉटल्स के अंदर अच्छे से शेक किया और ढक्कन वगैरह उसमें थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दिया और फिर उसके अच्छे से क्लीनिंग कर ली। और गर्मियां बढ़ रही है तो मेरे घर में एक छोटा मटका था, तो आज मैंने वो निकाला है। नेक्स्ट वीक में नया मटका बड़ा वाला लेके आने वाली हूँ। आज डीप क्लीनिंग हो ही रही थी, तो ये सारी DIYs जो कि मैंने ही बनाए हैं, छोटी छोटी दवाई की बोतल से, कूलर से मैंने ये सब चीजें बनाई है। तो उसको भी मैंने धो के सुखा दिया। पॉट में लग रहे जो फ्लावर्स थे उनको भी मैंने धो के यहाँ पे टांग दिया है, तो ये सूख जाएंगे। साथ ही सोफे के कवर और कुशन कवर जो कि मैं मशीन में डाल के गई थी वो भी धुल चुके हैं, तो उसको भी मैंने सुखा दिया है। और अब करते हैं सोफे की सफाई। और देखिए, सोफे को मैंने बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। मैंने दूसरे वाले कवर इस पे डाल दिए हैं, तो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। दोस्तों, घर में अगर थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर देते या फिर बेडशीट चेंज कर देते, पिलो कवर्स चेंज कर देते, तो उसका लुक ही बदल जाता है। देखिए, आज मेरे सोफे का लुक चेंज कर दिया है। तो थोड़े दिन ये वाले कवर यूज करूंगी, फिर वो पुराने वाले कवर्स वापस लगा दूंगी। ऐसे ही छोटी छोटी चेंजेस में थोड़े थोड़े दिनों में अपने घर में करती ही रहती हूँ। तो चलिए अब चलते हैं किचन में और हमारी लंच की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे घर में जब भी ग्रेवी वाली सब्जी बनती है मैं थोड़ी सी ग्रेवी ज्यादा बना लेती हूँ। इसमें मैंने क्या किया है, 1 चम्मच तेल डाला है, उसमें 4-5 लहसुन की कलियां, अदरक, 2 मिर्ची, प्याज और टमाटर, इन सबको भून लिया है। बाकी कोई मसाले नहीं डाले, ना ही पानी ऐड किया है, उसको अच्छे से पीस लिया है। अब ये पेस्ट को मैं थोड़ा सा स्टोर करके फ्रिज में रख दूंगी, बाकी का मेरे आज की सब्जी में यूज हो जाएगा। इस तरह से आप ग्रेवी को स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो क्या होता है ना, सुबह सुबह जब टिफिन बनाना होता है तो फटाक से ग्रेवी निकाली और उसमें कुछ भी ऐड किया और ग्रेवी वाली सब्जी आपकी तुरंत ही तैयार हो जाएगी। तो आप भी ग्रेवी को इस तरह से प्रिपेयर करके फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, जैसा कि मैंने रखा है। तो इस तरह से मेरे आज की सब्जी भी बन गई और नेक्स्ट वीक में जब कभी भी मुझे ग्रेवी वाली सब्जी बनानी होगी तो वो वाली ग्रेवी में यूज करके वो भी फटाफट से बना लूंगी। लंच किया, थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके साथ ही एडिटिंग की और हो गया शाम की चाय का टाइम। तो शाम को फिर से चाय पी के फिर से काम स्टार्ट हो जाता है। तो शाम की चाय बन गई है, मस्त चाय पी और शाम को नाश्ता बनाने का सोचा था तो लग गए उस तैयारी में। अब मैं बना रही हूँ चिवड़ा। तो यहाँ पे देखिए चिवड़े की तैयारी हो रही है। तो ये मैंने ममरा सेक के रख लिया था पहले से। इसको मकई का पोहा है ये, और ये देखिए ये मकई का पोहा मैंने
तल दिया है और अभी मैं पीनट्स फ्राई कर रही हूँ। इसके पतले पतले टुकड़े करूंगी और फिर इसको मसाले के साथ ऐड करूंगी। तो इस तरह आज मेरे किचन में बन रहा है चिवड़ा। पीनट्स को तलने के बाद उसी तेल में मैंने यहाँ पे नारियल की जो पतली पतली स्लाइस करी थी ना, उसको मैंने डाल दिया है और उसको भी अच्छे से इसी तेल में तल लेंगे। जब तक ये तल के तैयार होते हैं ना, तब तक यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची ले ली है और उसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। फ्रेंड्स, जब भी हम चिवड़ा बनाते हैं ना, तो इसका टेस्ट उसके मसाले पे डिपेंड करता है कि आपने मसाला कैसा बनाया है। तो लास्ट में चिवड़े में डालने का मसाला भी मैं बताऊंगी कैसे बनाना है। अगर आप उस तरह से मसाला बनाते हैं ना, तो आपके चिवड़ा बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब नारियल को भी तलने के बाद वही तेल जो बचा था ना, उसमें ही मैंने मिर्ची भी डाल दी है और साथ ही बहुत सारे कड़ी पत्ता भी डाल दिए हैं। जब भी हम चिवड़ा बनाते हैं ना, तो रोस्ट करने का काम अलग होता है, तलने का काम अलग होता है। तो जब सारी चीजें तल के हम तेल में से निकाल लेते हैं, तो उसी तेल में हमको ये कड़ी पत्ता और हरी मिर्च डाल देनी है और उसको भी अच्छे से तल लेना है। अब हम बना रहे हैं मसाला, जिससे चिवड़े में टेस्ट आएगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे आधी कटोरी शक्कर ले ली है, 2 चम्मच नमक डाल दिया है, 2 चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया है और 1 चम्मच लाल मिर्च डाल दिया है। इसको पीस के इस तरह से आप मसाला तैयार कर लेंगे ना। और अब इस मसाले को चिवड़ा बन जाने के बाद लास्ट में ऐड करेंगे। ऊपर से डालते हुए इसको मिक्स करेंगे ना, तो आपके चिवड़े का टेस्ट 4 गुना बढ़ जाएगा। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। तो इस तरह से लगभग मेरा चिवड़ा बनके रेडी हो चुका है। ममरा मैंने सबसे पहले बड़ी वाली कढ़ाई में सेक के तैयार कर लिया था और बाकी की चीजें तल ली है और लास्ट में ये जो मसाला मैंने प्रिपेयर करा है ना, वो इसके अंदर ऐड किया है। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारा चटपटा घर का बनाया हुआ चिवड़ा तैयार है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा चटपटा और तीखा मीठा मिक्स चिवड़ा तो तैयार हो चुका है, लेकिन घर में मीठा भी नहीं है। तो मैंने बड़ी वाली कढ़ाई तो निकाली ही थी इसके ममरे को सेकने के लिए, तो वही कढ़ाई में अब मैं बना रही हूँ ममरे के लड्डू। क्योंकि चिवड़ा बनाने के बाद भी थोड़े से ममरे बच गए थे, तो सोचा क्यों ना कुछ मीठा भी बना दिया जाए। तो जिसमें ममरे सेके थे उसी कढ़ाई को धो लिया, उसमें 1 चम्मच घी डाल दिया, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दिया, 1 चम्मच पानी ऐड किया, उसको अच्छे से मेल्ट होने के बाद उसमें बचे हुए सारे ममरा डाल दिए और इन सबको मिक्स करके उसको ममरे के लड्डू का शेप दे दिया। इस तरह से मेरे ममरे और गुड़ के लड्डू भी बनके तैयार हो गए, जो कि क्विकली बन जाते हो और घर में सभी को पसंद है। और अगर आपको इसका डिटेल व्लॉग चाहिए तो वो भी चैनल पे अवेलेबल है, चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह आज मैंने तीखा और मीठा दोनों नाश्ता तैयार कर लिया और कल ही मार्केट से मेथी की भाजी लेकर आई हूँ। तो आज डिनर में मेथी के थेपले बनने वाले हैं, तो वही मेथी की भाजी साफ कर ली और अब मैं जा रही हूँ रात के खाने की तैयारी करने। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।